तो गाइज अभी हम 2025 के बीचों बीच में हैं। 6 महीने गुजर चुके हैं, 6 महीने बाकी हैं, 2026 शुरू होने वाला है। एआई का इस्तेमाल अगर आप अभी भी आप नहीं कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल हो गए हैं मार्केट में और कितने फ्री हैं, फ्री टू यूज़ हैं, सब्सक्रिप्शन के साथ आते हैं, लेकिन फ्री वाले वर्जन्स भी हैं, वो काफ़ी कमाल के हैं। अगर आप बेस्ट एआई चैटबॉट गूगल करोगे, सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट है। ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं और काफ़ी यूज़फुल हैं डे टू डे लाइफ में। सिर्फ कोडिंग के लिए नहीं, सिर्फ कंटेंट राइटिंग के लिए नहीं, बाकी सारी चीज़ों के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप गूगल में सर्च करते हो, कोई भी रिसर्च करना हो, किसी पॉइंट पे पहुंचना हो, या फिर दो चीज़ों के बीच में एक चीज़ को सिलेक्ट करना हो, उनके फीचर्स देख के, प्रोज एंड कॉन्स देख के, तो एआई टूल्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं। लेकिन कौन सा बेस्ट है गूगल भी नहीं बता पा रहा है। गूगल सिर्फ लिस्ट कर रहा है। पहले बताता हूँ कौन सा बेस्ट नहीं है। चैट जीपीटी है, ठीक है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने उसको बैक किया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट की अच्छी खासी फंडिंग है। तो चैट जीपीटी जो है काफ़ी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट रहता है, आप उससे उल्टे सीधे सवाल नहीं पूछ सकते, वो आपको ये सब जवाब नहीं देगा। जेमिनाई भी है गूगल का, तो गूगल भी थोड़ा सा पॉलिटिकली करेक्ट रहता है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जवाब नहीं देना पसंद करता है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी इतनी ढेर सारी सर्विसेज हैं, पेड सर्विसेज हैं और कितनी कंट्रीज़ में फैला हुआ है। वो नहीं चाहता कि उसको ट्रबल मिले किसी कंट्री से, किसी जगह से ट्रबल मिले, किसी कल्चर को, किसी रिलीजन को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी को भी हार्म पहुँचाए या किसी को नेगेटिव वेज में दर्शाए। इसलिए उसने बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल करके रखा हुआ है। जेमिनाई के अंदर आप ये सब नहीं कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट भी इसी तरह से काम करता है। लेकिन एक चैटबॉट है जो काफ़ी अनहिंज्ड है, अनकंट्रोल्ड है और वो डेलिबरेटली इसी तरह से बनाया गया है। वो है एक्स का, यानी कि ग्रॉक एआई, ओन्ड बाय इलॉन मस्क। अब इलॉन मस्क के बारे में हम सब जानते हैं कि वो बंदा कितना पागल है और किसी चीज़ के बारे में परवाह नहीं करता है। तो उसने अपना एआई, जबकि उसने नहीं बनाया, उसकी टीम ने बनाया हुआ है, फिर भी उसके इनपुट्स रहे होंगे कि अनकंट्रोल कर दो, इसके अंदर कुछ भी सवाल, हाँ थोड़ा बहुत तो सेंसरशिप रहती है, लेकिन अनकंट्रोल्ड है बाकी सबके कंपैरिजन में। और आप इसका एग्जांपल एक्स पे ही देख सकते हो, क्योंकि अगर कुछ भी आपको पूछना है तो आपको ग्रॉक को रिप्लाई करो, ग्रॉक को टैग करके उससे कोई भी सवाल पूछोगे तो ग्रॉक ट्विटर पे ही, एक्स पे ही आपको रिप्लाई कर देगा। बहुत से लोग इसका फैक्ट चेक करने का इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी का ट्वीट हो, उसके अंदर आपको मिल जाएगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है इस ट्वीट का, तो ग्रॉक बहुत जल्दी बता देता है। तो ग्रॉक का इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छा है एक्स के ऊपर, जहाँ पे इतनी सारी कॉन्वर्सेशन चल रही होती है स्टार्टअप्स के, कंपनी के, इस्टेब्लिशमेंट्स के, इवन पॉलिटिकल पार्टीज, कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह एक्स पे जाकर ही ट्वीट करते हैं, पोस्ट करते हैं कोई भी चीज़। वो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कोई अदर दूसरा प्लेटफॉर्म है वहाँ पे नहीं, दे चोज टू पुट इट ऑन एक्स। तो एक्स पे क्रीम बंदे हैं, यहाँ पे भसड़ भी चल रही होती है, गंद भी मचा रहता है और बहुत सारी गंदगी रहती है एक्स पे, लेकिन यहाँ पे क्रीम लोग भी हैं। मतलब जितने भी बिलियनियर्स, मिलियनियर्स एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड में, मोस्ट ऑफ देम आर एक्टिव ऑन ट्विटर, जहाँ पे बात करते रहते हैं और बहुत ही एक्टिव प्लेटफॉर्म है और रियल टाइम इंफॉर्मेशन होती है। गूगल की तरह नहीं कि आपको 2 साल पुराना पेज आपको नंबर 1 पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रहती है और अगर एआई इसके ऊपर है तो सारी इंफॉर्मेशन, सारी कॉन्वर्सेशंस को भी ट्रैक करता है, उसके बेसिस पे आपको रिप्लाई देता है और वेबसाइट्स को भी एक्सेस करता है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप ग्रॉक को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग अ वेबसाइट और राइटिंग कंटेंट। तो इसमें मैं शेयर मार्केट का एग्जांपल देने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये सोचा हुआ था कि मेरे को अभी एक डिविडेंड आया है, 8 रुपये का डिविडेंड आया है। एक बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर मैंने लेके रखा हुआ था, तो एक पे 8 रुपये का डिविडेंड आया। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि मैं डिविडेंड पर खेलूँ, मैं ऐसा पोर्टफोलियो बनाऊँ जहाँ पे मुझे डिविडेंड मिलता रहे, क्योंकि डिविडेंड क्वार्टरली मिलता है और साल में कुछ पैसे मिल जाते हैं 5-6-7%, और अगर 4-5-6% जो स्टॉक भी बढ़ गया तो 14-15% ऐसे ही हो जाएगा बिना कुछ किए। तो मैं आज ग्रॉक का इस्तेमाल करके पहले लिस्ट ऑफ कंपनीज, लिस्ट ऑफ स्टॉक्स निकालता हूँ जो कि सबसे बेस्ट डिविडेंड देते हैं और एनालाइज करते हैं। तो अभी मैं ग्रॉक पे जाऊँगा। अभी एक ट्विटर पे, एक्स पे ही ग्रॉक लेफ्ट हैंड साइड पे वेबसाइट पे मिल जाएगा अगर आप कंप्यूटर में खोलते हो। इस तरह का इंटरफेस है, वरना आप ग्रॉक एआई को डायरेक्टली भी खोल सकते हो। आई थिंक इट्स x.ai/grok, तो कुछ इस तरह से खुल जाता है। हालांकि अभी मैं ग्रॉक 3 ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ग्रॉक 3 है। ग्रॉक 4 एक्चुअली में रिलीज़ हो चुका है, लेकिन वो पेवाल के अंदर है, सुपर ग्रॉक उसको कहते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इवन ग्रॉक 3 से भी अच्छा, ऑब्वियसली ग्रॉक 3 से ही अच्छा होगा ग्रॉक 4। तो ग्रॉक 4 अभी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, ग्रॉक 3 इस्तेमाल करेंगे। ग्रॉक 3 भी काफ़ी अच्छा है
और ये वाला इंटरफेस से ज़्यादा अच्छा इंटरफेस मुझे एक्स का लगता है, क्योंकि एक्स के ऊपर मैं रहता हूँ और ये ब्लैक थीम में है। तो मैं इसको एक कमांड देने वाला हूँ कि कम अप विद अ लिस्ट ऑफ 10 स्टॉक्स लिस्टेड ऑन NSE दैट हैव पेड हाईएस्ट डिविडेंड इन लास्ट 1 ईयर। Also pull data that is showing dividends from last 10 years and then pick the best ones। तो एवरेज करके निकाल दो जो कि अच्छे डिविडेंड्स देते हैं। नाउ मैं इस पे क्लिक करूंगा। इससे पहले मैं डीप रिसर्च पे क्लिक कर देता हूँ। डीप रिसर्च का मतलब होता है ये घुस जाएगा इंटरनेट के अंदर, सारे पेजेस को एक्सेस करेगा, एनालाइज करेगा, उसमें जो भी डेटा है सारा डेटा लेके एक रिसर्चर की तरह स्टार्ट कर देगा रिसर्च करना। और ये 50, 60, 70, 80 पेजेस को एक्सेस करता है जो गूगल में आते हैं। यानी कि अगर आप मैनुअली करने के जाओगे तो आपको 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा लग सकता है अगर आप बिना ब्रेक लिए करोगे, जो कि काफ़ी मुश्किल चीज़ है। और ये जो है आपको 1-2 मिनट, 3 मिनट के अंदर दे सकता है। अभी देख रहे हो ये 20 सेकंड में 10 सोर्सेज को चेक कर चुका है। तो अभी इसको पूरा होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमें कौन से स्टॉक्स ये देता है। ओके, सो ग्रॉक AI ने अपनी रिसर्च ख़त्म कर दी है एंड यू कैन सी 4 मिनट 48 सेकेंड्स लगे इसको। 21 सोर्सेज जाके ये घूम के आया है, सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर की पॉइंट्स लेकर आया है, स्टॉक का सिलेक्शन करके हमें दिया है, डिविडेंड की हिस्ट्री दिया है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डेटा इसने निकाला है और ये मैनुअली अगर करना पड़ता तो 5-6 घंटे लग जाते बिना ब्रेक के, जो कि 4-5 मिनट के अंदर हो गया। और आपको कंप्यूटर पर बैठना भी नहीं है, जैसे आपको उसको कमांड दे दी है, लेकिन डू अदर स्टफ लाइक चेकिंग ईमेल्स और कुछ भी करना है तो आप कर सकते हो। नाउ वी हैव गॉट द लिस्ट ऑफ टॉप 10 स्टॉक्स। IRB IT फंड है, 12% है। वेदांता 9.8% है। इनका प्राइसेस ये चल रहा है, ये है मार्केट कैपिटलाइजेशन और डिविडेंड 5 साल का कितना है। 1000 रुपये एक शेयर पे डिविडेंड मिला है पहले वाले फंड से, और 17,200 रुपये का डिविडेंड मिला है पिछले 5 साल में वेदांता से, जिसका एक शेयर का प्राइस 400 रुपये चल रहा है। तो काफ़ी ल्यूक्रेटिव है। इसी तरह से हमारे पास ये स्टॉक्स नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, अब हम इसी को बोलेंगे कि यार एक ऐसा पोर्टफोलियो बना के दो जिसमें मुझे 50,000 डिविडेंड एक साल में मिले। अब मुझे कैपिटल भी नहीं पता है कितना है, तो आप बताओ कि मुझे 50,000 डिविडेंड मुझे हर साल चाहिए। 50-60 हज़ार के बीच में मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना है और कितना पैसा रहेगा मगर। इस बार हम डीप रिस्क से हटा देंगे क्योंकि ऑलरेडी इसने रिसर्च कर दिया हुआ है, अब इसको मैथमेटिक्स करना है। ओके, तो मैं इसको कह रहा हूँ कि मेरे लिए एक पोर्टफोलियो बना के दो जहाँ पे मुझे एटलीस्ट 50 से 60 हज़ार रुपये का एनुअल डिविडेंड मिलता रहे और मेरा पोर्टफोलियो भी ग्रो करता रहे एटलीस्ट 8 to 10% से। देखते हैं कि क्या हमें पोर्टफोलियो बना के देता है। तो जैसे ही मैंने इसे बोला ये करने के लिए, तो ये मुझे एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, कि अजम्पशंस एंड अप्रोच कितना होता है। तो हमें डिविडेंड वाले स्टॉक्स चूज़ करने पड़ेंगे जो 4 से 10% का डिविडेंड देते हैं, और हमारी इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी होने वाली है। उत रेट हमारा ये होने वाला है। तो ये सिर्फ उसी चीज़ को रिपीट कर रहा है जिस चीज़ के ऊपर मुझे पोर्टफोलियो बनाना है। फिर यहाँ पे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में इट स्टार्टेड गिविंग मी कि कितना इन्वेस्टमेंट किसने में लगेगा। तो पहले वाले फंड में ये कह रहा है कि 15% का इन्वेस्टमेंट करना है, 15% का एलोकेशन करना है और इन्वेस्टमेंट होगा 1.5 लाख रुपए का। दूसरे में वेदांता में भी 15% है, 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, फिर 1 लाख, 1 लाख, ऐसे ऐसे करके इसने मुझे सारे चीज़ें बताई हैं। और एक कॉलम में इसने हिस्टोरिकल ग्रोथ भी दे रखी हुई है कि 10-15% कितना परसेंट बढ़ा है, और सेक्टर भी दे रखा हुआ है कि इनकेस अगर मुझे किसी स्पेसिफिक सेक्टर के नहीं जाना है तो मैं उसको हटा दूंगा। तो काफ़ी अच्छा टेबल इसने दिया है। और इसके बाद पोर्टफोलियो एनालिसिस में इसने डिविडेंड इनकम, टोटल एनुअल डिविडेंड 55,600 विद इन द टारगेट रेंज। अच्छा, ये पोर्टफोलियो जो इसने मुझे बना के दिया है, इसका अजम्पशन ये है कि 55,000 डिविडेंड मुझे मिलेगा। एवरेज यील्ड जो होगी 7.32% है, विच इज़ इन्फ्लेशन को बीट करना हुआ। ऑल्दो अगर किसी और एसेट क्लास में जाएंगे तो हमें थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन दिस इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस कि कैसे हम AI को इस्तेमाल करके इन सब चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स चीज़ें अगर आप सिंपल पेन एंड पेपर लेके बैठो तो कैलकुलेट करना काफ़ी मुश्किल होगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो गूगल को भी इस्तेमाल करोगे, मतलब गूगल को इस्तेमाल करने के बाद भी इतना टाइम लग जाएगा। लेकिन AI का मैजिक यही है कि वो अपना दिमाग लगाता है, खुद इन्फॉर्मेशन ढूंढ कर लाया, खुद दिमाग लगाया और आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, सो दैट यू ओनली हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू। ग्रोथ पोटेंशियल भी इसने बता के रखा हुआ है कि हिस्टोरिकल रेट्स क्या है बेस्ड ऑन 5 to 10 ईयर कैगर फ्रॉम सोर्सेज लाइक स्क्रीनर, इक्विटी मास्टर। कैगर जो है 8 से 12% ऑफ फॉर दी स्टॉक्स। तो मेरा जो रेंज है 8 से 10% का टारगेट हिट कर रहा है। स्टॉक्स लाइक वेदांता, हिंदुस्तान जिंक,
हैव शोन 10 से 12% ग्रोथ। सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन भी कर रखा हुआ है, एक कॉलम में उसने सेक्टर्स दिए हुए हैं, तो किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर नहीं घुसा है ये, इसने उसको डाइवर्सिफाई किया हुआ है, क्योंकि सेक्टर रोटेशन नाम की एक चीज़ होती है कि एक टाइम पे एक सेक्टर चल रहा होता है तो दूसरा नहीं चल रहा होता है, एक डूबा होता है तो दूसरा ऊपर हो रहा होता है, तो ये बैलेंस काफ़ी करके रखा हुआ है कि अगर एक डूबा रहेगा तो दूसरा तो चलता रहेगा। इस तरह से सेक्टर का भी इसने डाइवर्सिफिकेशन किया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी बता रहा है कि हाई यील्ड स्टॉक्स लाइक वेदांता एंड IRB इन्वेस्टमेंट IT कैरी risks like commodity price volatility, regularity changes, but their 10-year dividend consistency suggest reliability। तो रिस्क मैनेजमेंट को भी ये कंसीडर करके इसने बना के दिया हुआ है। मतलब इतना डेप्थ में आपको कोई प्रोफेशनल एनालिस्ट के पास अब जब जाओगे तो मेरे ख्याल से उसको भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी, उसको टाइम लगेगा, 1 हफ्ते का टाइम लगेगा, 2 हफ्ते का टाइम लगेगा आप पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए, फिर आपको कुछ कट लेने के लिए, आपके पैसे लेने के लिए, सर्विसेज के पैसे लेने के लिए। तो ये DIY टाइप की चीज़ है कि उसी लेवल का इंटेलिजेंस आपके पास आपके कंप्यूटर के अंदर रह रहा है, कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन के अंदर भी रह रहा है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर थोड़ा ईजी हो जाता है ये सब चीज़ों को कॉपी पेस्ट करना। यहाँ से आप डेटा लेके आप अपने स्प्रेडशीट में डाल सकते हो, फिर वहाँ से धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। क्लियर एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू कैन यूज AI टू बिल्ड समथिंग अमेजिंग लाइक दिस। आई मीन श्योरली आप इसको ब्लाइंडली फॉलो ना करो, मेरा डिस्क्लेमर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन नाउ यू गेट द आइडिया हाउ कूल इट इज़ एंड हाउ यू कैन यूज AI टू डू स्टफ लाइक दिस। 50,000 का डिविडेंड इज अराउंड 5% 6% का डिविडेंड, लेकिन मुझे इसके लिए कुछ करना नहीं है। और डिविडेंड तो सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है, आप जिसमें जा रहे हो वो 8-10% बढ़ भी रहा है। आपका 10 लाख का इन्वेस्टमेंट में 10% का अगर इंक्रीमेंट होता है तो वो 11 लाख हो जाएगा अगले साल। तो CAGR 4, 5, 6, 7 साल का कितना होगा तो आप अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस यूजफुल। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।